ओके, तो अभी का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनाग्राम स्ट्रिंग। वन सेकेंड, ये एक अलग टाइप का टॉपिक है ये। एनाग्राम, पहली बार सुना हुआ वर्ड आपने, एनाग्राम स्ट्रिंग। तो एनाग्राम स्ट्रिंग क्या होती है? दो स्ट्रिंग जब सेम कैरेक्टर कंटेन करते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी में, तो उनको एनाग्राम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन दूं एक तो टू strings are anagram if they contain the same characters with same frequency। ऐसी स्ट्रिंग को एनाग्राम स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ एग्जाम्पल, साइलेंट और ये हो गया आपका लिसन, LISTEN। तो ये दोनों स्ट्रिंग ना एनाग्राम है, क्योंकि कैरेक्टर सेम है। कैरेक्टर कैसे सेम है? इन दोनों को, दीज टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, these two strings are anagram। कैसे? देखो, एस लिया मैंने, एस है यहाँ पर, ये एक ही बार एस है, दूसरे में भी एक बार एस है। आई भी है इसमें, एल, आपका एल इधर है, एल भी है, ई इधर है, एन आपका, एन इधर है, तो और टी बचा, तो टी आपका इधर है। नंबर ऑफ लेंथ सेम होना चाहिए, लेंथ शुड बी सेम, फर्स्ट कंडीशन है ये, मस्ट कंडीशन है ये। पहले सबसे पहले लेंथ ही चेक करना चाहिए, पहले लेंथ चेक करें, लेंथ बराबर है, पहले फर्स्ट चेक द लेंथ, देन कंपेयर करो आप। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल है, और दूसरी स्ट्रिंग जो एनाग्राम हो सकती है वो है अर्थ, सब स्मॉल में है, स्मॉल में कंपैरिजन करने में तभी आप बता पाओगे, एक सेम केस में होना चाहिए। मैंने एस बड़ा लिखा था, एक्चुअली गलत लिखा हुआ, अर्थ, या तो सब कैपिटल में लो, EARTH, अर्थ है, और आप इसको HE हार्ड लिख सकते हो, उसको HEART, हार्ट। देखो, लेंथ दोनों का सेम है, दोनों का सेम लेंथ है, यहाँ पर लेंथ इज सेम, which is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेंथ सेम है, फर्स्ट कंडीशन मैच हो गई। अब कंपैरिजन करोगे आप दोनों का, तो ई इसमें चेक करो, ई है क्या? ई है, यस, सारे कैरेक्टर मिलना चाहिए उसमें, पता है। और ए कंपैरिजन, ए चेक करोगे इसमें, ए है क्या? ए भी है।
फिर आर चेक करोगे, आर है क्या, यस है। टी, टी है क्या, यस है। और क्या बचा, एच, फिर एच चेक करोगे, एच भी है। तो दोनों स्ट्रिंग सेम कैरेक्टर रखती है और दोनों की लेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐसा होता, अगर ऐसा होता, यहाँ पर होता अर्थ, एक स्ट्रिंग होती EARTH और होता ऐसा HHEARTH। अब पहला केस में आपका लेंथ कितनी, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसकी 6 है। नो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, HEARTH, ये 5 और इसकी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैसे आ रही है? ज़्यादा एक्सेस लगा दीजिए। इसमें अब क्या हो रहा है, लेंथ ही गड़बड़ है इसकी, इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 6। तो पहले केस में ये एनाग्राम नहीं है। और दूसरा रीज़न है कि अगर चलो लेंथ सेम है तो ये मैं बोल सकता हूँ इसको नॉट एनाग्राम। दूसरे केस में अगर लेंथ सपोज सेम है, अगर मैं इसको लिखूँ EARTH, 5 कैरेक्टर है, यहाँ भी 5 लेते हैं अपन, एक गायब कर देते हैं। EARTH, इसका भी लेंथ 5 है, इसका भी 5 है। तो ये पहली कंडीशन तो मैच ट्रू है। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे सबका। ई है क्या इसमें, यस, लेकिन इसमें 2 बार ई है। और ए है क्या इसमें, ए तो है ही नहीं, यहाँ पर ए नहीं है। तो पहला ही जो कंडीशन है ई है, तो ई का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, उसमें भी एक ही बार होना चाहिए, तो ये है। तो ये दिस इज आल्सो नॉट एनाग्राम, नॉट एनाग्राम। स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको आप लॉजिक क्या बनाओगे, आप 1 बाय 1 तो चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक तरीका है कि मैं 1 बाय 1 चेक करूँ दोनों में, और वो थोड़ा लेंदी लॉजिक है। एक इजी लॉजिक है, हाउ टू फाइंड if two strings are anagram। कैसे पता करेंगे, क्या करो, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक एक कैपिटल में एक स्मॉल में, लेकिन क्या होता है कि इस एनाग्राम के केस में सेम केस होना चाहिए। तो आपका एक कैपिटल एक स्मॉल है तो वो एनाग्राम नहीं कहलाएगी, तो वो कंडीशन इग्नोर करो। अभी आप 7 में ये चेक करो कि सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कर दो स्ट्रिंग को, सॉर्ट स्ट्रिंग ए। स्टेप 2 में दोनों को, उसको भी दूसरे को भी शॉर्ट कर दो। स्टेप 2 में सॉर्ट स्ट्रिंग बी, दूसरा वाला भी शॉर्ट कर दो। आप दोनों शॉर्ट हो गए तो आप strcmp यूज करो। str स्टेप 3 में strcmp करो, strcmp, दोनों शॉर्ट हो गए, सीक्वेंस में आएंगे। a, b अगर इक्वल टू 0 है तो सेम आएंगे, एनाग्राम है तो दोनों सॉर्टिंग के बाद सेम हो जाएंगे, तो उसकी इसमें स्ट्रिंग कंपैरिजन 0 आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल था अर्थ, फॉर एग्जांपल हमारा इसका एग्जांपल था अर्थ का। तो मान लो ए में हमारा अर्थ है, EARTH,
बी में हार्ट, HEART, ये हमारी स्ट्रिंग है। एनाग्राम है क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है, लेंथ सेम है पहली बात तो, और दूसरी बात जो फ्रीक्वेंसी विच कैरेक्टर सेम है दोनों है। तो अब इसको शॉर्ट करो, आप इसको शॉर्ट करो। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, इसको भी शॉर्ट करो। शॉर्ट करने क्या होगा, ये आएगा ए, क्या आएगा ए के बाद BCDE FGH IJKLMNOPQRST, ये आ गया। इसको भी शॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, AEHRT। शॉर्ट करोगे तो सेम हो जाएगा दोनों, अगर एनाग्राम होगी तो दोनों को कंपेयर करोगे तो ये दोनों सेम है, सेम होगा, सेम स्ट्रिंग। तो इसका ये इससे आपको पता चल जाएगा कि एनाग्राम स्ट्रिंग है, ये एनाग्राम स्ट्रिंग है, ये इसका ट्रिक है एनाग्राम। और भी तरीके सॉल्व कर सकते हो, प्रोग्रामिंग में एन नंबर ऑफ तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम क्विकली। तो ये रहेगा, आप इसको mkdir day 38 करके बनाते हैं, cd day 38 vi program 1.c हेडर फाइल इंक्लूड के clude stdio.h इंटीजर मेन रिटर्न 0। अब हमने तो एक स्ट्रिंग में लिया CHR साइज देने की जरूरत नहीं क्योंकि इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको यहीं पर सेम लाइन पे। ये क्या था, ये RTH, और इसको बोल दो str1, नेम यूनिक होना चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है, तो str2, इसको बोलो HERT हार्ट। अभी सबसे पहली कंडीशन, इफ strlen ऑफ str1 इसका लेंथ इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है तो strlen str2 के पहली कंडीशन चेक कर रहा है, उसमें लेंथ अगर लेंथ बराबर नहीं है तो पहले आप प्रिंट कर दो printf strings are not anagram, ठीक है। और इसके बाद अपन को नहीं जाना तो यहीं से रिटर्न कर दो रिटर्न 0। अगर स्ट्रिंग का लेंथ बराबर नहीं तो यहीं से रिटर्न कर देगा लाइन नंबर 11 से, और 13 पे नहीं, 13 के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर लेंथ सेम है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, लाइन नंबर 14 से कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो कैसे करना है, दोनों को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट str1 नीचे सॉर्ट str2। सॉर्ट कैसे करना है ये हमने पहले पढ़ा है पिछली क्लास में। सॉर्ट के लिए लूप लेना है, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ, लेंथ -1। एक मिनट, यहाँ पर क्या करो, इंटीजर len1 इक्वल टू strlen स्ट्रिंग 1 का लेंथ, और सिमिलरली len2 इक्वल टू strlen str2 का लेंथ जो हमें चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो लूप चलेगा वो सॉर्ट करने के लिए पूरा इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन len1 -1, ये पुराने क्लास में पढ़ा है हम, ये ऐसे लूप क्यों लिख रहा है, 0 से len -1 तक चलेगा लूप। एक अंदर भी लूप चलेगा, फॉर इंटीजर j इक्वल टू i प्लस 1 और j लेस देन len1 और j प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट इंडेक्स 0th इंडेक्स की वैल्यू बाकी सबसे कंपेयर होगी, ठीक है। ये लूप चलेगा, ये भी लूप भी चलेगा बच्ची भी अरे के लिए, स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ चेक, यहाँ फिर चेक सॉर्ट करना है, राइट। तो सॉर्ट करने के लिए क्या कंडीशन थी, असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अपन असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं,
तो असेंडिंग ऑर्डर क्या था रूल, इफ str1 str2 तो str1 का j वाला छोटा है str1 के i से, अगर ये छोटा है तो स्वैप करो। हमने पुराने लेक्चर में देखा है कैसे सॉर्ट करते हैं स्ट्रिंग को। तो अगर नेक्स्ट वाला लेट्स अज्यूम कि हम यहाँ पर है HEERT है, तो 0th इंडेक्स पे H है, इसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले से E से। तो E तो छोटा है, नेक्स्ट वाला छोटा है क्या H से, वो कंडीशन चेक हो रही है। नेक्स्ट वाला छोटा है क्या H से, यस, तो स्वैप करो। तो टेम्पररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा CH, उसमें str1 का ith इंडेक्स डालो और str के ith में str1 के ith में str1 के j का वैल्यू डालो और फिर str1 के jth इंडेक्स पर ch डालो। इस कंसेप्ट को बोलते हैं स्वैपिंग कर रहे हैं सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये str1 सॉर्ट हो गया। सिमिलरली हम str2 को भी सॉर्ट, सेम लॉजिक है। तो एक सेकंड, ओके, सेम लॉजिक है। तो हम सेम लॉजिक, मुझे फिर से नहीं लिखना, आप क्या करो, कॉपी कर सकते हैं एक्चुअली। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से लाइन नंबर 18 पर हूँ, मैं लाइन नंबर 18, 19, 20, 21 से लेकर 30 तक कॉपी करना है। कितनी लाइन हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन हमें कॉपी करना है। तो हम अभी इंसर्ट मोड में, कमांड मोड में वापस आएंगे एस्केप प्रेस करके। अभी मेरे को इंसर्ट मोड में नहीं है, तो वापस स्टार्टिंग में जाऊँगा जहाँ से मुझे कॉपी करना है। अभी मैं प्रेस करूँगा, 13 था राइट, 13 लाइन, तो 1 3 2 बार वाई, देखो 13 लाइन्स, ये 13 लाइन कॉपी हो गई। अब मैं जहाँ कॉपी पेस्ट करना है, मुझे पेस्ट करना है, तो लाइन नंबर 34 पे कर देता हूँ और यहाँ पे पी दबाना है सिर्फ, ये देखो पी जैसे दबाया मैंने, पूरा कोड कॉपी हो गया। तो ऐसे कॉपी कर सकते हो, जितनी लाइन कॉपी करते हैं वो पहले टाइप करो कमांड मोड में, फिर 2 बार वाई और पेस्ट करने के लिए पी। हाँ, यहाँ पर str2 कर रहे हो तो ये len बस 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और str1 की जगह str2 आएगा, यहाँ पर str2। ठीक है, अब करने सॉर्ट दोनों करने के बाद, सॉर्ट वंस फर्स्ट वाली स्ट्रिंग सॉर्ट करने के बाद हम मेक श्योर करेंगे कि सॉर्ट हो ही कि नहीं। तो str1 है, प्रिंट करके देख लो इसको, परसेंटेज str1, और सिमिलरली str2 को भी प्रिंट करके देख लो, प्रिंटफ str2 इज परसेंटेज s str2, दोनों प्रिंट करके सॉर्ट के पहले। ठीक है, अभी दोनों सॉर्ट हो गई। अब कंपैरिजन करना बहुत आसान होगा, जैसे हमने प्रोग्राम में देखा था, कोड में देखा था। अब जब सॉर्ट हो गई तो आप strcmp यूज करो, तो दोनों सेम है, मतलब एनाग्राम है। तो दोनों सेम कैसे पता करेंगे, इफ strcmp str1 str2 दोनों कंपेयर किया और कंपैरिजन का रिजल्ट 0 है, तो आप बोलोगे इसको printf str1 and str2 are anagram, else अगर कंपैरिजन सेम नहीं, मतलब एनाग्राम नहीं है वो, str1 and str2 are not anagram। ओके, तो हमने यहाँ हार्ड कोड करके रखा है str1 str2 are, तो इस केस में आना चाहिए स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। तो इसको अपन रन करके देखते हैं, इसमें कोई कंपाइलेशन एरर दिख रही है क्या किसी को? एक सेकंड, ये string डॉट h and clude, लाइन नंबर बताओ कौन सी?
तो देखो वी में अगर डायरेक्ट लाइन पे किसी जाना है तो आप किसी भी लाइन पे हो, आप करो शिफ्ट कॉलन और 12 कर दो ऐसा, तो उस लाइन पे चले जाओगे, देखो 12 पे चलेगा मैं, तो ये 2। अब इसको सेव करता हूँ मैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ। अब इसको कंपाइल करता हूँ, GCC प्रोग्राम 1.c, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया, मतलब बाइनरी बन गई हमारी, एग्जीक्यूटेबल बन गई। इसको रन करूँगा तो स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, देखो बराबर आया। इसको मैं सही कर दूँ, एक्चुअली रिटर्न करने के पहले एक ब्लैंक लाइन, printf एक ब्लैंक लाइन। तो फिर से कंपाइल करूँगा, मॉडिफाई हुआ है फाइल अपना GCC, तो इसको रन करूँगा, तो स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। अब मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, इससे थोड़ा बेटर प्रोग्राम बनाता हूँ। यूजर से इनपुट लेते हैं अपन, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ दूसरे प्रोग्राम में, प्रोग्राम 1 को CP, प्रोग्राम 1 को प्रोग्राम 2.c, ये कॉपी हो गया। वेरीफाई करना कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रोग्राम 2 कॉपी होगा। इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो str2 अभी हमने इनिशियलाइज भी किया था, या फिर दूसरे वर्ड्स में हार्ड कोड कर दी थी वैल्यू इसकी। आप उसको इनिशियलाइज मत करो यहाँ पर, अब इनिशियलाइज नहीं करे तो साइज देना पड़ता है वेंटिटी, तो 10 दे दो आप, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लो, printf enter str1 scanf %s str1, फिर printf enter str2 scanf str2। अभी देखो सी में होता क्या है कि ये हमने स्टार्टिंग में 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं और इधर भी डिफाइन कर रहा है नीचे भी, तो देखते हैं एरर आ रहा है इसमें। नहीं अलाउ, लेटेस्ट कंपाइलर तो अलाउ नहीं कर, GCC अलाउ कर देता है, पुराना कंपाइलर तो एरर देगा, वो बोलेगा स्टार्टिंग में ही वेरिएबल को डिफाइन करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो बोलेगा स्टार्टिंग में करो, मतलब ये इंटीजर एलियन 1 और इंटीजर एलियन 2, कई कंपाइलर पुराने एरर देंगे, बोलते हैं पहले ही डिफाइन करो रिटर्न लाइन पे। तो यहाँ पर आप जस्ट इसको इनिशियलाइज करो, ये गुड प्रैक्टिस है। स्टार्टिंग में आपको वेरिएबल को डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। अभी इसको सेव किया मैंने, GCC प्रोग्राम 2.c। अब ए डॉट आउट बनी, पुरानी ए डॉट आउट को रिप्लेस कर दिया उसने प्रोग्राम 1.c वाली। तो डैड दोनों का लेंथ सेम है, तो और इस एनाग्राम भी है, तो एनाग्राम। अभी मैं बोलता हूँ डैड एंड DAD है, तो पहली कंडीशन में लेंथ बराबर नहीं तो बाहर आ जाएगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। तो देखो ये एक ही लाइन में आ रहा है, यहाँ ब्लैंक लाइन देने की जगह प्रिंट करने के बाद यहीं से रिटर्न हो रहा है ना, नीचे तो आएगा नहीं है, नीचे रिटर्न तक तो आएगा नहीं, नीचे रिटर्न ना आता तो यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन मिलती है उसको, लेकिन यहाँ कंट्रोल आ नहीं रहा है, ऊपर से रिटर्न हो रहा है, वो ऊपर से रिटर्न हो रहा है। तो ये लिखने के बाद यहीं पर आप न्यू लाइन कैरेक्टर दे देगा, न्यू लाइन कैरेक्टर। फिर से कंपाइल करो और इसको रन करो, DAD स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। फिर से रन किया, DAD फिर से रन किया मैंने। अभी क्या, लिसन और क्या था, साइलेंट, SILENT, दोनों सेम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर दोनों में सेम है, लेंथ भी सेम है, एनाग्राम। अगर मैं ऐसा लिखता SILENT, सॉरी कम रन करूँ, SILENT करता और दूसरा LISTN करता, तो कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम है ये, तो ये एनाग्राम बोलेगा नहीं है, क्योंकि केस सेम होना चाहिए। कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन हम जब करते हैं तो एक्चुअली आज की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, तो सेम केस होना चाहिए। तो बोले स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, और स्पेलिंग भी तो गलत डाले, ठीक है। ये तो है उसमें, क्या था, SIELENT, साइलेंट की स्पेलिंग ये है SILENT, और लिसन LISTN साइलेंट, लिसन साइलेंट, ओके। ये
नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल नहीं, वो एस, कैपिटल एस और स्मॉल एस है ना, सेम केस होना चाहिए, कंपैरिजन में फेल हो जाएगा। कैपिटल एस और स्मॉल एस का दोनों का आस्की वैल्यू अलग अलग होता है, राइट। जब एस टी आर सी एम पी करेंगे ना तो फिर सेम नहीं बोलेगा स्ट्रिंग। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इधर देखो, हमने सॉर्ट तो कर लिया, उसको सॉर्ट करने के बाद हम एस टी आर सी एम पी करते हैं। तो एस टी आर सी एम पी केस सेंसिटिव है फंक्शन, ये केस सेंसिटिव है। साइलेंट साइलेंट का एस कैपिटल है और लिसन का एस स्मॉल है, तो फेल हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा मैं लिखूँ SILENT और SILENT, तो ये इसमें सॉर्ट जब करेगा, सॉर्टिंग जब करेगा तो कैपिटल एस की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल एस की वैल्यू होती है, कैपिटल एस की वैल्यू होती है 83 83 होती है, और स्मॉल आई की वैल्यू, एस आखिरी में पहुंच जाएगा। कैसे बताऊँ उसको, ये देखो, सॉर्टिंग के बाद इधर देखो, str1 इज दिस, सॉर्टिंग के बाद भी प्रिंट कर लो, इसको समझाना है क्या हो रहा है। सॉर्टिंग के बाद क्या हुआ, प्रिंट क्यों नहीं किया? str1 आफ्टर सॉर्ट, str2 आफ्टर सॉर्ट, cc program 2.c, तो SILENT देखो, ये तो एनाग्राम है, क्योंकि देखो क्योंकि देखो कैपिटल एस है, इसमें दोनों में एस है। अगर मैं रन करूँ, स्मॉल एर कर दूँ एक में, SILENT करता है इसमें, और इसमें करता हूँ SILENT, लेंथ सेम है, नंबर ऑफ कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस है, तो सॉर्टिंग देखना अलग होगी। देखो इसमें एस पहले आ गया, इसमें एस यहाँ पर है, तो एस टी आर कंपेरिजन में फेल ही हो गया एक्चुअली। ये एस ई से कंपेयर होगा, पहले फेल हो जाएगा, फर्स्ट कंपेरिजन में फेल हो जाएगा। शॉर्ट में वो एस का पोजीशन चेंज हो गया। समझ में आया? किसी डाउट है इसमें? प्रोग्राम करके देखना, अगर कुछ डाउट है तो बाद में पूछ सकते हो। ओके प्रशांत, क्वेश्चन है इसमें भी, तो पूछो, मैं बताता हूँ कितना टाइम बचा है। क्या क्वेश्चन है बताओ, पैलिंड्रोम कहाँ गया? हाँ हाँ हाँ, कुछ भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी है, कहाँ गया वो? कौन सा फोल्डर था वो? तो डे 38 जुलाई CD, हाँ 6 जुलाई, ओ क्या था फोल्डर का नाम? 6 जुलाई, ये था ये वाला फोल्डर। डेट के साथ शॉर्ट कर देता है कमांड ls स्पेस -LTR-CD 6 जुलाई। इसके अंदर प्रोग्राम था हमारा, प्रोग्राम 1 क्या था? ये पैलिंड्रोम था ना। तो रन किया मैंने, 1 2 2 1, ये पैलिंड्रोम है, आगे पीछे से सेम है। पैलिंड्रोम है क्योंकि 1 1 से कंपेयर होगा, 2 2 से कंपेयर होगा, एज अ कैरेक्टर कंपेयर होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है ना, एज अ नंबर कंपेयर नहीं होंगे। और एज अ नंबर भी कंपेयर हो तो सेम ही वैल्यू है दोनों का। तो आज के लिए दोनों का सेम है एक्चुअली, 1 का आज के लिए सेम है, 2 का आज के लिए सेम है। आप सिंबल भी ले सकते हो, आप सिंबल भी ले सकते हो, जैसे मैं लूँ एक्सक्लेमेशन इक्वल टू एक्सक्लेमेशन, ओ सॉरी, $, सेम है आगे पीछे से, क्योंकि सेम कैरेक्टर है। यस, आस्की वैल्यू कंपेयर करता है।
ये जो कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये एसक्यूएल कंपेयर हो रही है, और एक्चुअली लो लेवल पे बाइनरी में कंपेरिजन हो रहा है, बट आप सी समझो कि एसक्यूएल कंपेरिजन हो रही है। और टॉप लेवल पे ये भी बोलते हो कैरेक्टर कंपेयर हो रहा है, तो हैश और हैश सेम होता है, स्मॉल ए सेम होता है, स्मॉल ए कैपिटल सेम नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मेक श्योर करो कि पुराने वीडियो आप लोग देखो, रिवाइज करो, प्रोग्राम बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक, क्लास का टॉपिक रहेगा पॉइंटर। कई लोग को टफ लगता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूंगा मैं ये